हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अगला वीडियो। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो को 100% समझने के लिए पहले वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। चलो, तो सबसे पहली बात, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का जो क्वेश्चन किया था वो कुछ यूं था कि जैसा कि एक चार्ज क्यूब है जो एक पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज ओ पॉइंट के ऊपर शिफ्ट किया गया है, और एक पॉइंट पी है जिस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो इसका रिजल्ट क्या आया था? इसका रिजल्ट आया था इज इक्वल टू के इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर। तो मैं इसको आज किस फॉर्म में करने जा रहा हूँ? वेक्टर फॉर्म में करने जा रहा हूँ। तो वेक्टर फॉर्म कैसे होगा तो गौर फरमाएंगे, बस थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। क्लास 11th में अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो थोड़ा सा रिवाइज कीजिए माइंड को, और फिर आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो के इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर, अगर मैं यहाँ आर कैप लगा दिया तो ये आर कैप मुझे क्या बता रहा है? आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है बच्चों? आर कैप एक यूनिट वेक्टर है। आर कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है या वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच shows the direction of vector या direction of electric field या direction of force। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, R एक यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्लास 11th में वेक्टर में पढ़े होंगे q बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब ये कैसे हुआ, कहाँ से आया? जैसा कि अगर मैं कहूँ कि हमारा कोई एक गिवन वेक्टर ए है, तो गिवन वेक्टर ए दिया गया है और इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का ए है और हमारा ए क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। तो इस प्रकार हमने यहाँ यूनिट वेक्टर के जगह पर क्या लिखा? गिवन वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। तो इसी बेस पर हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार ई वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू क्यू बट्टे आर का पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू आर का आर वेक्टर। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है। मैं इसको भी मैग्नीट्यूड में मॉड में बंद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पावर और यहाँ 1 पावर, कितना पावर हुआ? 3 पावर हो गया, और यहाँ आर वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में जो फॉर्मूला बताए थे वो फॉर्मूला ये निकल के आया था, इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग आ गया है, क्योंकि यहाँ आर का पावर क्यूब। आंसर को नोट कर लें। चलो, तो हो गया। चलो मिटावे। चलिए, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, फिर एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आप इस मल्टीपल को इनफाइनाइट चार्ज भी बोल सकते हैं, मतलब ढेर सारे चार्जेस,
अनेकों चार्ज। कितने चार्ज? इनफाइनाइट चार्जेस, है ना, बहुत सारे चार्जेस हमारे पास है। और उस इनफाइनाइट चार्जेस के द्वारा क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या इनफाइनाइट चार्जेस। तो चलो देखें, गौर फरमाएं। सबसे पहली बात कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यूब, एक चार्ज हमारे पास है यहाँ पे माइनस क्यूब, एक चार्ज हमारे पास यहाँ है फिर प्लस क्यूब, और भी मैं ले सकता हूँ। चलो एक चार्ज हमारे पास है यहाँ पर, यहाँ ले लेता हूँ माइनस क्यूब, ठीक है। 3 चार्जेस हमारे पास है और इन तीनों चार्ज के 4 चार्जेस हमारे पास। इन चारों चार्ज के द्वारा हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो मान लिया जाए कोई पॉइंट यहाँ पर P है, इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सभी चार्जेस के द्वारा निकालना है। तो पहला काम क्या करना है कि इन सभी चार्जेस से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस को लाइन ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार ये जो चार्ज है इस पॉइंट P से मान लिया जाए ये R1 डिस्टेंस पर है, ये जो माइनस Q चार्ज जो है ये R2 डिस्टेंस पर है, या अगर मैं कहूं कि Q1 भी कह सकता हूं, Q2 कह सकता हूं, Q3 कह सकता हूं, ये Q4 चार चार्जेस हैं हमारे पास। और चारों मतलब 4 चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सब अलग अलग है। कुछ नेचर में पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन सब का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। और सभी चार्ज इस पॉइंट P से अलग अलग डिस्टेंस पर है। तो हमें इन सभी चार्जेस के द्वारा इस पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। तो गौर कीजिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहीं से कोई इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए। इससे आसान क्वेश्चन अली सर के डिक्शनरी में आज तक कोई नहीं आया है। तो सबसे पहली बात कि अगर मैं इन सभी चार्जेस को हाइड कर दूं, छुपा दूं, तो अपने पास जो चार्ज बचा वो Q1 नाम का। अब इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और इस पॉइंट के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाते हुए दिखेगा? आउटवर्ड, है ना, इससे बाहर, इससे दूर जाते हुए दिखेगा। इस फील्ड का नाम मैंने लिखा U1। फिर ये Q2 है, ये नेगेटिव है, इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये E2 है, ये Q3 है, पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फिर बाहर जाते हुए दिखेगा, दूर जाते हुए दिखेगा, तो E3 हो गया। यहाँ Q4 है, तो इसके द्वारा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E4 होगा, जो उधर की ओर जाते हुए दिखेगा। अब बच्चों आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का नाम तो सुना होगा ना। तो यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, फिर इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, फिर इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ ऐड कर देंगे, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या आप थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? E1 प्लस E2 इस चार्ज का, फिर प्लस E3 इस चार्ज का, फिर प्लस
E4 इस चार्ज का, और सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दें। तो E1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? A इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास? K इंटू Q1 बट्टे R1 का स्क्वायर, K इंटू Q2 बट्टे, अब कहोगे सर मैग आप यहाँ पर माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? माइनस साइन हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, अवे फ्रॉम चार्ज टुवर्ड द चार्ज, है ना। तो Q2 बट्टे R2 स्क्वायर प्लस K इंटू Q3 बट्टे R3 स्क्वायर प्लस K इंटू Q4 बट्टे R4 स्क्वायर। तो इस प्रकार ई नेट हमारा निकल गया। अब इसमें से चाहें तो कुछ कॉमन भी आप ले सकते हो। क्या कॉमन होगा? के सब में कॉमन है, आप सबको कॉमन कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर नहीं कि यहाँ पे 4 ही चार्ज है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो। अगर मैं इसमें इनफाइनाइट ऐड कर दूं तो डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम लोग? अगर इनफाइनाइट ऐड कर दूं तो क्या होगा? इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम लोग चले जाएंगे। चलिए, लेकिन फिलहाल जो लिया है मैं उसी पे बात करता हूँ, उतना ही था, ठीक है। तो अब इसको अब चाहें तो और भी ऐसे लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू, ये कॉमन ले लिया जाए तो Q1 बट्टे R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बट्टे R2 का स्क्वायर प्लस Q3 बट्टे R3 का स्क्वायर प्लस Q4 बट्टे R4 का स्क्वायर। इस प्रकार ये रहा आपका एक फॉर्मूला। तो जब भी कभी कहा जाए हमें कई चार्जेस आपको दिए गए हैं और सबका मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और सभी चार्ज का डिस्टेंस अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए किसी एक पॉइंट के ऊपर आप सभी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए टोटल कितना होगा। अगर मैं कहूँ कि बता दो ये 2 कूलम चार्ज है, ये 3 कूलम चार्ज है, ये 4 कूलम चार्ज है और ये मैंने कहा 5 कूलम चार्ज है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। ओके, अब मैं पूछूं बताओ कि इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जस्ट आप इस फॉर्मूला का उपयोग करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के का मान, अब वैक्यूम में तो जानते हैं कितना होता है, के का वैल्यू इन वैक्यूम होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन वैक्यूम। ओके, वैक्यूम। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अंदर ब्रैकेट क्यूब का मान कितना है? Q1 आपके पास 2 है, डिवाइडेड बाय कितना है? 1 का स्क्वायर, प्लस Q2 कितना है आपके पास? 3 बटे कितना है? 2 का स्क्वायर, प्लस अगला Q3 कितना है आपके पास? 4 कूलम है, तो 4 बटे कितना? 3 का स्क्वायर, प्लस Q4 कितना है? 5 है, और ये R स्क्वायर R4 कितना है? 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू अंदर ब्रैकेट में ही लिख लें अभी 2/1 प्लस 3/4 प्लस 4/9 प्लस 5/16। इस प्रकार इसको यहाँ से कैलकुलेट करके जो आएगा उतना आप इसका आंसर किस में लिखेंगे? न्यूटन पर कूलम में। तो इस प्रकार आप अनेकों चार्ज के द्वारा दिया गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप आराम से लिख सकते हैं। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके लिख लें। ओके, चलिए ओके बच्चों, चलिए अब कुछ हम लोग इस पर एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो क्वेश्चन किया है, इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ सवालें करते हैं। चलें, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल, 2 चार्जेस
bodies are 2 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at a distance 6 centimeter. Find the net electric field intensity at the center between them. ओके चलिए, अभी सवाल क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। कहता है टू चार्जेस बॉडी आर 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस बॉडी हमारे पास है, एक है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है -4 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर बिटवीन देम। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, बिटवीन देम। तो सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों चार्ज को ले लीजिए, 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम का ये दोनों चार्ज हमारे पास है, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो 6 मीटर है। अब इन दोनों के सेंटर में बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, सेंटर में। तो सेंटर मान लिया जाए यहाँ पर है, कोई पी नाम का कोई पॉइंट है। तो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर। इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑल्सो 3 मीटर। तो इस पॉइंट पी के ऊपर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो पहली बात ये देखें कि ये जो 2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहाँ जाएगा, आउटवर्ड द बॉडी जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर की ओर। तो मान लिया जाए इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा, डायरेक्शन इधर होगा। दूसरा जो है -4 माइक्रोकूलम, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, इनवर्ड आएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इधर की ओर ही आएगा। इसको मान लिया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सॉल्यूशन में क्या हम देखें, मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आप क्या लिखेंगे, ये दोनों फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों फील्ड यहाँ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ओके, तो इस प्रकार E1 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर मैं कहूं कि Q1 मान लिया जाए इसको, और इसको Q2 मान लिया जाए। ओके, तो K इंटू Q1, तो Q1 कितना है 2, और माइक्रो है तो 10 के पावर -6 बटे R²। अपना जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज का वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज इक्वल टू K इंटू Q बटे R²। इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करना है। बटे R कितना होगा, 3 का स्क्वायर, प्लस E2 कितना है, E2 कितना है, K इंटू E2 कितना होगा, है ना, K इंटू क्यूब कितना है 4 माइक्रोकूलम 10 के पावर -6 और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। K का वैल्यू कितना लेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और होल डिवाइडेड बाई 9, प्लस 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 होल डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से 9 खत्म हो गया और फिर 9 से 9 खत्म हो गया। तो इस प्रकार दोनों में से 10 टू दी पावर 6 क्या दिख रहा है आपको, और 10 टू दी पावर 9 क्या दिख रहा है, कॉमन है। तो 10 टू दी पावर, या पहले ऐसा कर लें, इन दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना होगा 10 टू दी पावर 3 इंटू 2 प्लस यहाँ 10 टू दी पावर 3 इंटू 4। ओके, अब दोनों कॉमन ले ले, दोनों में से 10 टू दी पावर 3, तो 2 प्लस 4, इस प्रकार कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये रहा आपका आंसर। चलिए
जल्दी करें इसको। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, कहा जाए कि 2 चार्जेस प्लस क्यूब एंड माइनस क्यूब are placed at the corner of a equilateral triangle. Full stop. Find the net electric field intensity at the third corner of triangle whose side मान लिया जाए R। ओके, चलिए ध्यान दिया जाए, सवाल को गौर से देखा जाए। क्या कहता है? 2 चार्जेस प्लस क्यूब एंड माइनस क्यूब आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फुल स्टॉप। फाइंड द नेट, सॉरी दो बार नेट आ चुका है ना। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द थर्ड कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड R, जिसका साइड कितना है? R है। तो पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं। ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लिया जाए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मान लिया जाए ये एक चार्ज है प्लस क्यूब और दूसरा चार्ज हमारा है ये माइनस क्यूब, जो कि दो ट्रायंगल के दो कॉर्नर पे रखा गया है। तो तीसरा कॉर्नर जो हमारा ये बचा, इस कॉर्नर पे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बताइए कितना होगा। तो गौर कीजिएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड द बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाते हुए दिखेगा, आउटवर्ड बाहर की ओर। दूसरा जो हमारा है यहाँ क्या होगा? इनवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यूब चार्ज है। तो बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो अब ये एंगल कितना होगा? एक फोर्स ये होगा, एक फील्ड, दूसरा फील्ड हमारा ये है। अभी ये एंगल कितना होगा? तो किसी भी लाइन पर ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 का। तो ये 180 में से 60 निकल गया, तो कितना बचा? 120 डिग्री का ये एंगल बचा। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रायंगल लॉ लगा करके, वेक्टर सम करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग करें। तो सबसे पहली बात कि आपको निकालना क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ट्रायंगल लॉ का क्या फॉर्मूला है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ तो a नहीं है, यहाँ क्या है? e1 का स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा। ओके, तो e1 का वैल्यू कितना होगा? e1 का वैल्यू कितना होगा? k इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर। तो क्यूब कितना है? यहाँ पर क्यूब है, और आर तो आर ही है, प्लस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस e2 कितना है? k इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन एक काम कीजिएगा, इसको बाद में अगर पुट कर लें, या चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, सॉरी पूरे का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू के क्यू बट्टे आर स्क्वायर इंटू के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ओके, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं पीछे कर लेता हूँ, या जगह की कमी है ना। तो रूट ओवर
के क्यू बट्टे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 क्यू बट्टे आर स्क्वायर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर और साथ में कॉस कितना डिग्री 120 डिग्री। ओके, अंडर रूट। आगे बढ़ाएं फटाफट। तो ये देखिए और इसको एक साथ लिखे तो स्क्वायर होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो इन सभी को रूट से बाहर निकाल दिया जाए तो के क्यू बट्टे क्या होगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू -1/2 cos 120 में कितना होता है -1/2, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। तो इस प्रकार के क्यू बट्टे आर स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया 1 तो इस प्रकार के क्यू बट्टे आर स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द थर्ड कॉर्नर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब इसी में ये तो क्या था, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल था इसलिए ना, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड को अनइक्वल कर दिया जाए, अगर जैसे कि यहाँ 2 कूलम होगा तो यहाँ भी 2 कूलम होगा जैसा कि अभी है मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 कूलम कर दिया जाए, इसका 4 कूलम कर दिया जाए, 5 कूलम 6 कूलम, तब क्या करोगे भाई साहब। तो भी इसी रूल को अप्लाई करना है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए मान लीजिए अगर 2 कूलम आता है, सपोज यहाँ अगर Q बराबर 2 कूलम और ये 4 कूलम कर दिया जाए, 2 कूलम और 4 कूलम, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे, यहाँ 4 पुट कर देंगे। आर कुछ भी दे दिया जाए, अगर मान लो आर 1 सेंटीमीटर दे दिया जाए या 1 मीटर दे दिया जाए, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पुट कर देंगे, सबको कैलकुलेट कर देंगे, दैट्स खत्म। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिखें, HW कर लेंगे थोड़ा सा। फाइंड द, सीधे सीधे फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड कॉर्नर फ्रॉम गिवन ट्रायंगल। ओके, अब दिए गए ट्रायंगल से आपको क्या करना है, थर्ड कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ वही है, सेम है, डिटो है, आप इसको खुद से कीजिएगा, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए और बिल्कुल बन जाएगा। ये रहा, अगर मैं कहूं कि +2 कूलम है, ये -2 कूलम है, दिस इज द वेरी इजी, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, दिस इज वेरी इजी, है ना। ये A कॉर्नर है, ये B कॉर्नर है, ये C कॉर्नर है, C कॉर्नर पे थर्ड कॉर्नर पे आपको निकालना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला पढ़ा है, अभी जो एक रिजल्ट आया है K इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर, आप इसको भी यूज करके कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ इसी कंडीशन के लिए। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें यह है कि इसका मैग्नीट्यूड +2 और इसका मैग्नीट्यूड -2 है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस में है ये माइनस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्शन को बताएगा कि इधर इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का और आउटवर्ड जाएगा, इसका इनवर्ड आएगा, सब कुछ वही कहानी रिपीट हो जाएगा। आप इसमें इसका वैल्यू क्यू का पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 और के का वैल्यू पुट कर दीजिए, इतना सिंपल। एक सवाल और जो आपके नाम आप लोगों को करना है, जैसा कि सवाल नंबर 2, इसमें अगर मैं कहूं कि ये 2-2 मीटर का सभी साइड है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसका एक कॉर्नर पे अगर मैं कह दिया ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरा 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, पॉजिटिव है निगेटिव है, इसको पॉजिटिव निगेटिव इधर कर दे, पॉजिटिव इधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ट्रायंगल 120 का इधर घूम जाएगा। ओके, तो इस कॉर्नर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद से स्क्रीन पॉज करके कर लेंगे, मैं नहीं करूंगा, दिस इज योर होमवर्क। इसमें हिंट मिल चुका है, इसका हिंट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग है,
है ना, सब कुछ आपको उसी तरीके से पहला जो क्वेश्चन किया था उसी के तरीके से करना है। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, ये थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन ये कहेगा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at one corner of a square from given figure। अब दिए गए फिगर से किसी एक कॉर्नर के ऊपर, अब फिगर कैसा फिगर है आपके पास, स्क्वायर टाइप का। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला जो था वो ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इस बार कौन चीज है, स्क्वायर है, राइट। बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें बच्चों, बस थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए बोर्ड के ऊपर, और जो मैं तरीका समझा रहा हूँ उसको दिमाग में सेव कर लें हमेशा के लिए। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये एक 2 कूलम चार्ज है, ये 3 कूलम चार्ज है, ये 4 कूलम चार्ज है, राइट। और हमारा जो एक थर्ड कॉर्नर, जो फोर्थ कॉर्नर जो बचा, इस कॉर्नर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के किसी एक कॉर्नर पे 3 कॉर्नर आपको दे दिया जाए, और ये जो साइड है सब 2-2 मीटर का है। ओके, सब 2-2 मीटर का दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं सोचना, बस थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो फील्ड लगाएगा आउटवर्ड द बॉडी होगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो फील्ड होगा ये भी आउटवर्ड होगा। इसको अगर मैं कहूँ E1 है, इसको कहूँ E2 है, ये भी इस पर फील्ड लगाएगा, तो ये होगा E3। ओके, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी पर जाएगा, है ना। चलो, अब बात ये होती है दोनों E1 और E2 के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। फिर वही यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाना है, वेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। तो सॉल्यूशन फटाफट कर लें। आप चाहे तो अलग अलग यहाँ पे E1 E2 का वैल्यू अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला में ही करें। तो E नेट इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। रूट से बाहर, ये तो दो वेक्टर का सम हुआ ना, दो फील्ड का सम हुआ ना, E1 और E2 का। लेकिन हमारे पास एक फील्ड तो और है ना इस चार्ज के द्वारा, इसको क्या करना है, रूट से बाहर लिखना है। बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। ओके, तो अब क्या करना है, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर करके लेता हूं तो लंबा चला जाएगा। तो रूट ओवर E1 का वैल्यू आप कहां से लिखेंगे, इस चार्ज के द्वारा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, K इंटू क्यू बट्टे, क्यू कितना है आपके पास 3 बट्टे, और R कितना है 2 का स्क्वायर, और इस सभी का होल स्क्वायर। फिर अगेन E2, तो E2 किस चार्ज के द्वारा है, 4 कूलम के द्वारा। ओके, तो K इंटू 4/2 का होल स्क्वायर, फिर अगेन होल स्क्वायर। ओके, प्लस 2 इंटू K इंटू 3 बट्टे E1 है ना, 3 बट्टे 2 का स्क्वायर, सेम इसी तरीके से रिपीट कर देना है, 4 बट्टे 2 स्क्वायर। और cos कितना डिग्री, cos 90 डिग्री, और प्लस में ये E3। हाँ, E3 के लिए K इंटू क्यू बट्टे, तो क्यू कितना है 2 कूलम, R कितना है 4। R ही तो नहीं मालूम है सर। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, आप थोड़ा सा दिमाग को अप्लाई कीजिए, दिमाग को तेज कीजिए, और देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये साइड 2 मीटर, ये साइड 2 मीटर, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 का रूट कितना हो जाएगा बता दो जल्दी, 2√2 मिल चुका है मुझे, अब मिल गया है ये 2√2। अब यहाँ पर हम कितना पुट करें, 2√2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा टर्म आपका लड्डू हो गया है ना, 0 हो गया। अब इन दोनों को कॉमन कर दूं तो K, सॉरी यहाँ कॉमन नहीं होगा, इसको अंदर रूट ही लिखना होगा। क्या लिखें बताओ, K स्क्वायर इंटू 9/4
प्लस के स्क्वायर इंटू 16/4, ये 0 हो गया, प्लस के इंटू 2/2 2 रूट है ना, 2 रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। इस प्रकार ये 2 से 2 खत्म हो गया। इस प्रकार के स्क्वायर हमारा रूट से बाहर करेंगे तो के आएगा, ठीक है, इसको बाहर करेंगे 2 आएगा। रूट के अंदर क्या बचा 9 बचा, प्लस कितना बचा 16 बचा, और प्लस यहाँ पे क्या आया k/4 आया। बहुत अच्छा। इस 16 ना 25, 25 का रूट कितना होगा 5 होगा, तो 5k/2 प्लस k/4, तो थोड़ा एलसीएम ले लिया जाए, 4 एलसीएम हो गया, यहाँ कितना होगा 10k प्लस k, तो कितना आएगा 11k/4। अब आप क्या करेंगे बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप यहाँ पर 11 को 11 आने दिया जाए, k का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ अब इसको कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99/4 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, डिवाइड करके पॉइंट में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जब भी ऐसा कोई सवाल हमारे सामने आ जाए, चाहे वो इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज आवे या चाहे अनइक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज आवे, तो हम इसी तरह से इसी रूल को अप्लाई करेंगे, इसी तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे हैं, अलग अलग पैटर्न का देखे हैं, और भी एग्जाम्पल आपको जो अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चले इस तीनों एग्जाम्पल को रिवाइज करते रहें और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहें, लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट डे। लेकिन एक बात और मैं जाते जाते बता दूं कि आपको और भी अगला वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पे आएँ और उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।